सबसे पहले मुल्क भर के सार्फिन के लिए अच्छी खबर दें आपको कि बिजली की कीमतों में 1 रुपया 88 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी समाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरांवाला के इलाके राहवाली में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक जबकि 1 फरार हो गया। हलाक डाकुओं ने डस्का में 1 एहलकार को शहीद और गुजरांवाला में दूसरे एहलकार को जख्मी किया था, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको गुजरांवाला से, जहां पर गुजरांवाला के इलाके राहवाली में ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके दौरान 2 डाकू हलाक हो गए जबकि 1 फरार होने में कामयाब हो गया है। हलाक डाकुओं ने डस्का में 1 एहलकार को शहीद और गुजरांवाला में दूसरे एहलकार को जख्मी कर दिया था। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई है। कूलिंग का अमल रात तक जारी रहेगा और रेस्क्यू 1112 के 5 फायर फाइटर्स, KMC के 8, 2 स्नार्कल्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इमारत की दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी हुए। आग लगने से 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई थी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लांडी प्रोसेसिंग जोन आतिशज़दगी का नोटिस और कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग थी वो अब बुझा दी गई है और बताया ये जा रहा है कि कूलिंग का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अली हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया। अली, एक तो ये बताएगा कि कूलिंग का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और दूसरा वजूहात मालूम हो सकी आग लगने की। जी, सुबह 10:30 बजे खौफनाक आतिशज़दगी थी। ये तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया था इसको। ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, शहर का अहम तजारती मरकज़ है। यहाँ पर जो है दर्जनों फैक्ट्री हैं। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो हैं वो कपड़े की हैं और तसलसल के साथ जो है वो जो कपड़े की फैक्ट्री हैं, यहाँ पर आग लगने के वाक़या जो है वो सामने आ रहे हैं। सुबह जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ आग का, तो वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची दोनों ने जो है वो नोटिस लिया था और KMC का जो महकमा फायर टेंडर है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँच गया था। वाटर कॉर्पोरेशन के हार्डन सेल में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। 6.5 से 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके बाद जो है वो आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझा दी गई। अब जो है कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन इस वक्त भी जो है कमिश्नरी हुकाम हो या रेस्क्यू के इदारे हो, उसके अलावा जो वाटर कॉर्पोरेशन के अफसरान हैं, हुकाम है, इसके अलावा KMC के जो फायर टेंडर के हुकाम हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर इलाका क्लियर नहीं होगा, इंतजामिया के लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि हाय रोज़ जो है यहाँ पर वाक़यात आते हैं। कमिश्नर कराची को जो हुक्म मौसूल हुआ है वज़ीर सिंध की जानिब से, अब बाकायदा तहकीकात होगी कि आया क्या वजूहात होंगी ताकि आग लगने की वजूहात का तयन किया जा सके। अली हफीज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का तकरीब से खिताब जारी है। हम इस इदारे को उतना ही अहम बनाएं। जब आज पूरे पाकिस्तान में मईशत और मार्शत पर काम हो रहा है, हमारे पड़ोसी ममालिक चाइना, तुर्किया, सऊदी अरेबिया जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को अहम रोल प्ले करना चाहिए। आपको सब चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। जितनी अहम मीटिंग्स बाहर से आए हुए डेलीगेशन में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की होती हैं, उसमें FPCCI का रोल बहुत अहम होना चाहिए। बाहर से आए हुए बिजनेसमैनों के साथ हमारे बिजनेसमैनों की मीटिंग्स का सारा ज़ुम्मा फेडरेशन के ज़ुम्मे होना चाहिए, ताकि बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन मीटिंग्स कराई जा सकें। आज इस मुल्क में सभी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे। जैसे हमने इस रीजन में, इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती को ख़त्म करके 10 मई को आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, मार्का हक, बुनियानुल मरसूस, क्यों हम मना रहे हैं? क्योंकि हमने ये साबित किया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत हाथों में है और जब वक्त आया तो पूरी कौम ने एक होकर, एक पेज पर होकर पूरी दुनिया को और भारत को पैगाम दिया कि इस परचम के साए तले पूरी कौम एक है। तो आप सोचें कि ये
ایک ہونے میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے جیت گئے جذبے سے اور اس کی ایک ہونے کی طاقت سے. تو ہم ترقی کرنے میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی. آج ہم جشن منا رہے ہیں مارکہ حق دفاعی طور پر مضبوط ہونے کا. میری یہ خواہش ہے کہ اگلا جو مارکہ ہو وہ مارکہ معیشت ہو جو ہم مارے, اور ہم سب مل کر پورے ملک میں مارکہ معیشت سیلیبریٹ کر رہے ہو. اور یہ ممکن ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس بہترین بزنس مین موجود ہیں. ہمارے شوکت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے باقی سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ یہاں پر ہماری بہنیں بیٹھی ہیں. دیکھیں نا, یہ سب وومنز چیمبر چلا رہی ہیں, ان کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. یہ ہماری بہنیں اور باجیاں جو ہیں وہ آگے, میں تو دیکھیں ایم کیو ایم کے تمام لوازمات ساتھ لے کے چلتا ہوں. جیسے فاروق بھائی بھی ساتھ چل رہے ہیں, آج کل انیس بھائی کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اور میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہلکا نہیں لینا, سارا سامان ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ, کیونکہ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ مڈل کلاس, اس کو جوابی پنچ ہمارے آپریشن بنیان مرصوص نے جب لگایا تو وہ میک اپ جو اس نے 30 سالوں میں اپنے چہرے پہ لگایا تھا کہ وہ اس علاقے کا بہت بڑا تھانے دار بن گیا ہے یا قوت بن گیا ہے, تو وہ 3 دنوں کے اندر سارا میک اپ اتر گیا. اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی قوم کا جذبہ, پاکستانی قوم کا اپنی آزادی کو دفاع کرنے کے لیے جذبہ, اور پاکستانی مسلح افواج کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف کے بعد مزید پابندیاں لگانے کی دھمکی دے دی ہے. کہا بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی. چین پر بھی مزید ٹیرف عائد کیے جانے کا امکان ہے. اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بگ بیوٹیفل بل کی منظوری سے امریکی معیشت میں بہتری آئی. پاک پتن میں چوکی فرید کوٹ کے ASI کی جانب سے خاتون کو تھپڑ مارنے کا یہ معاملہ ہے. DPO پاک پتن کا سخت نوٹس سامنے آ گیا. ASI گرفتار, مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ASI ملک اعجاز نے گاؤں 39 SP میں دوران ریڈ خاتون کو تھپڑ مارا. تھپڑ کی ویڈیو وائرل ہونے پر DSP DPO پاک پتن نے ASI کی گرفتاری کا حکم دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں پاک پتن سے, جہاں پر چوکی فرید کوٹ کے ASI کی جانب سے خاتون کو تھپڑ مارنے کا یہ معاملہ ہے. DPO پاک پتن کا سخت نوٹس, ASI کو گرفتار کر لیا گیا, جبکہ واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. ASI ملک اعجاز نے گاؤں 39 SP میں دوران ریڈ خاتون کو تھپڑ مارا. تھپڑ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد DPO پاک پتن نے ASI کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے.